जी ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसी लेते हैं ठाकुर जी। गोरीलाल कुंज वृंदावन में विराजमान है, आप लोग दर्शन करना। महाराज जी तो यहाँ विराजते ही हैं, उनके कई अनुयायी भी हैं। अच्छा देखो कैसा कैसा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? गोरीलाल। कौन है? गोरीलाल। लाल तो सांवरे हैं, फिर गोरी कैसे है गए? ये अद्भुत रहस्य है, कईयों को नहीं पता होगा। कई लोग गोरीलाल कुंज जाते हों, उनको भी नहीं पता होगा कि गोरीलाल क्यों है। क्योंकि वहां पर लाल जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो श्री जी के रूप में विराज रहे हैं, और श्री जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। इसलिए लाल जो है वो गोरी का रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए गोरीलाल, गोरीलाल बिहारी। विपरीत श्रृंगार में है, श्यामा श्याम गोरीलाल। तो गोरीलाल ठाकुर जी जिनके माथे विराजे, ऐसे श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। तो रसिक देव जी ठाकुर जी से भी ज्यादा, अपने प्रिया प्रियतम से भी ज्यादा स्नेह, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव अपने गुरु के प्रति रखते थे, नरहर देव जी के प्रति। एक दिन नरहर देव जी के मन में आया कि रसिक देव जी का परीक्षण किया जाए कि इनका प्रेम कैसा है मेरे प्रति। और आपने क्या किया? अपने ही एक शिष्य को बुला करके कहा कि भाई देखो, हम तुमको एक अभिनय करना है और हमारी आज्ञा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तुमको एक अभिनय करना है, एक नाटक करना है। क्या? बोले रसिक देव जी पर, रसिक देव जी से तुमको किसी भी प्रकार से विषमता रखनी है, उनसे लड़ना, कभी उनकी शिकायत करना, मतलब थोड़ी नोक झोंक करते रहो उनके साथ में। तो वे मना करने लगे, गुरुदेव ऐसा। बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन करो। हम रसिक देव जी की भक्ति परखना चाहते हैं कैसी है। ये परखिया भक्ति, ये परखिया स्वभाव श्री कृष्ण का है। और ये परखिया स्वभाव जिनमें हो, समझ जाओ वो भी श्री कृष्ण के हैं, जो गुरु में हो। और परखिया स्वभाव होना चाहिए, परखने का भाव रखना। तो नरहर देव जी ने कहा तुम एक अभिनय करना, रसिक देव जी की कभी शिकायत करना, कभी नोकझोंक करना, कभी कुछ करना। हम थोड़ा परखना चाहते हैं इनको। तो बेचारे वो थे तो बड़े सज्जन, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके वो रसिक देव जी से लड़ने लगे, कलेश करने लगे, झगड़ने लगे। कभी अपना आसन फेंक करके आ जाएं और आकर के गुरुदेव से शिकायत करें, देखिए गुरुदेव, ये रसिक देव जी हमारा आसन फेंक देते हैं, हमारा करुआ का पानी फैला देते हैं, हमारे तिलक स्वरूप फेंक देते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करते हैं। ऐसे करके आश्रमों में, शिष्यों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगी। पर रसिक देव जी के मन में कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। एक दिन नरहर देव जी भी अभिनय कर रहे थे। अभिनय में उन्होंने रसिक देव जी को बुलाया। बोले सुनो, ये तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुम रोज लड़ते हो, रोज नोक झोंक करते हो, ऐसा करते हो। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो ज्यादा सफाइयां नहीं देता। उसकी गलती नहीं है, फिर भी अगर उस पर किसी बात का आरोप लगता है तो वो नीचे नजर करके स्वीकार सहन कर लेगा और नहीं चाहेगा कि वो बताए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक वैष्णवी स्वभाव होता है। रसिक देव जी ने कुछ किया तो था नहीं, लेकिन गुरुजी डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम ऐसे आसन फेंक देते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गुरुजी नाराज होकर के बोले हमने निर्णय लिया है, बहुत शिकायत तुम्हारी आने लगी है, तुम अब आश्रम छोड़ करके चले जाओ, हमारी सेवा से दूर हो जाओ। ये बात सुन करके रसिक देव जी तो कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरुदेव, आप जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, पर आपसे दूर मत कीजिए मुझको। बोले हम जो दंड देंगे सब स्वीकार है। बोले हाँ, तो हमारी आज्ञा मानो, हमसे दूर चले जाओ, आश्रम छोड़ दो। बहुत सुंदर चरित्र है। रसिक देव जी आश्रम छोड़ के चले गए।
गुरु की आज्ञा मान के। वो उन गुरु का त्याग करके चले गए जिन गुरु को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते हैं। चले गए, यमुना जी के तट पर रोने लगे, वृंदावन को हृदय से लगाने लगे, मुझसे अपराध हो गया, गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। तो रसिकदेव जी की भी बड़ी महिमा थी, सब लोग उनको बहुत वंदन करते थे। कुछ वैष्णव वृंदावन के गृहस्थी आए, आकर के रसिकदेव जी को प्रणाम करने लगे। बोले आप रोया मत कीजिए, आप इतने व्याकुल मत हुआ कीजिए, बताइए ना हम क्या सेवा करें आपकी। तब आपने एक ब्रजवासी गृहस्थी से कहा, बोले सुनो, गुरुजी ने तो हमारा त्याग कर दिया, पर हम गुरु के बिना रह नहीं पा रहे, हम गुरुजी के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के जो वस्त्र होते हैं नित्य स्नान के बाद के, उनको धोने की सेवा तुम मांग के ले आओ। तुमको वो सेवा दे देंगे, तो वस्त्र लाके तुम मुझको दे दिया करना, मैं गुरुदेव के वस्त्र नित्य धो करके, सुखा करके, व्यवस्थित करके, एक सेवा तो मेरे प्राण उसी से बचे रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो ब्रजवासी गए और नरहरदेव जी से कहा, बोले आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को धोने की और सुखा के व्यवस्थित करने की सेवा हमको मिल जाए। नरदेव जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, हाँ भाई सुनो, कल से हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमारे वस्त्र इनको दे दिया करो। और वो ब्रजवासी क्या करते, सारे वस्त्र ले जा करके यमुना के तट पर रसिकदेव जी को दे देते, और रसिकदेव जी धोते, सुखाते, इत्र आदि लगा के बहुत व्यवस्थित करते, और उन्हीं को ही प्रणाम करके और गुरुदेव की सेवा में भेजते। कुछ दिनों के पश्चात नरहरदेव जी बोले, सेवा करने वाले का एक स्वरूप है कि उसकी सेवा जैसी पहले दिन थी वैसी एक महीना बाद होती नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। हर दिन सेवा में कटौती तो होती है, पर ये कैसी सेवा मेरे वस्त्रों की कर रहे हैं कि पहले दिन जैसी सेवा थी उससे दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है। इतना सुंदर इत्र महकता है, ऐसे एक एक वस्त्र के एक एक सूत बिल्कुल व्यवस्थित धुले हुए, इतना सुंदर आकृति से उसको लपेट के गही बना करके भेजना, ये मुझे लगता है कि ये गृहस्थी तो नहीं करता है इस कार्य को। ये कहीं ऐसा तो नहीं वो रसिकदेव को हमने भगा दिया, कहीं वही तो नहीं करता है। आपने गृहस्थ जो ब्रजवासी तो उनको बुलाया, वो बुला कर ये इधर आओ, झूठ मत बोलना, आज्ञा, वस्त्र कौन धोता है, सच सच बताओ। अब झूठ कैसे बोले, हाथ जोड़ के कहा, हम तो ले जाते हैं, पर यमुना तट पर आपके विरह में व्याकुल श्री रसिकदेव जी वे सेवा करते हैं। नेत्र बंद हो गए, मन में तो प्रेम उमड़ रहा है रसिकदेव जी के प्रति, पर नरहरदेव जी को परीक्षा लेनी है, और नरहरदेव जी ने गुरु के रूप में कृष्ण ही परीक्षा लेते हैं। तुरंत आप खड़े हो गए, ताम्रवर्ण कर लिया मुख का और कहा, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, जिसको हमने अपने से दूर कर दिया उससे वस्त्र धुलवा के लाते हो तुम। उसको जाके कह दो मेरी आज्ञा है, गुरु घर त्याग दिया, अब वृंदावन भी त्याग दे, चला जाए यहां से। वो बेचारे गृहस्थी तो बड़े व्याकुल हो गए। मेरी आज्ञा है, जाकर के कह दो। आप रोते रोते गए और यमुना तट पर बैठे श्री रसिकदेव जी से जाकर के कहा, आज गुरुजी ने बहुत क्रोध में, उनको पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। अब तो इतने व्याकुल हो गए, बोले पहले तो गुरुजी से दूर हो गए, अब वृंदावन से भी दूर। लेकिन गुरु आज्ञा है, रोते बिलखते गिरते पड़ते वृंदावन से भी जाने लगे। कहां गए, मथुरा आ गए, और मथुरा में यमुना जी के तट पर रहने लगे। कम से कम ब्रज तो नहीं छूट रहा, गुरु घर छूटा, वृंदावन छूटा, ब्रज तो मिलता रहे मुझे। मथुरा में रहने लगे, कई सारे ब्रजवासी उनको प्रणाम कर, वो रोते ही रहते, पूरे दिन विलखते रहते, प्राण हरिदास, जीवन हरिदास, बस यही कहते रहते, यही गाते रहते, अपने गुरु का स्मरण करते रहते।
अब कई भक्त आते, भक्त आकर के कई दक्षिणा आदि भेंट भी चढ़ा देते। तो आप क्या करते, सारी भेंट इकट्ठी करते और इकट्ठी करके किसी एक ब्रजवासी को कहते, बोले सुनो तुम वृंदावन जाओगे ना गुरु जी के यहाँ, वहां सेवा में ये सारी दक्षिणा दे देना। किसी रूप में गुरु सेवा बनती रहे मुझसे, मैं उससे वंचित ना रहूं। एक ब्रजवासी ने नियम ले लिया, रसिकदेव जी दक्षिणा सारी इकट्ठी करके दे देते और वो जाकर के भेंट वहां पर नरहरदेव जी को, नरहरदास जी को दे देते। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में उसको व्यय करते। 2-4 महीना बाद नरहरदेव जी उसको बोले, ए भाई सुनो, तुम इतना धन कहां से लेके आते हो, तुम्हारा तो नहीं है, कहां से लाते हो, सच बताओ। उन्होंने भी सच बता दिया। बोले आपके शिष्य रसिकदेव जी मथुरा में बैठे, बहुत व्याकुल होते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वही ये सब धन इकट्ठा करके आपकी सेवा में भेज देते हैं। पुनः नरदेव जी के हृदय में व्याकुलता हो गई, लेकिन परीक्षा लेनी है, खड़े हो गए। बोले उसको यहां से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहो गुरु आज्ञा है ब्रज छोड़ के चला जाए, ब्रज से दूर रहे। कितना परीक्षण हो सकता है, आप विचार करो, आपकी क्या परीक्षा होती होगी, कैसी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जिनका प्राण है वृंदावन, कभी आप रसिकदेव जी के पद सुनिए, कैसे पद हैं उनके, प्राण है वृंदावन, वो वृंदावन छूट गया, प्रिया प्रियतम की सेवा छूट गई, अब ब्रज छोड़ने की आज्ञा कर दी गुरुदेव ने। रसिकदेव जी को जाकर के ये बात जब बताई, आप पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे, विलखने लगे। लेकिन अपने गुरु से जाके ये कह दूं कि मैंने गलती नहीं की, आप जबरदस्ती, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। आप जब आश्रम छोड़ के गए थे तो आपके साथ किशोर देव जी आदि कई और भी भक्त चले गए थे। उन सबको संग लेकर के आपने कहा ब्रज से दूर कहां जा सकते हैं। तब आप बुंदेलखंड आए और पुनः बुंदेलखंड में आकर के यहीं सागर के समीप एक गांव में व्यवस्थित हो गए और यहां रहकर के आपकी विरह वेदना, आपके चित्त की व्याकुलता इतनी आर्त हो गई, रात रात भर आप रोते रहते, वृंदावन की याद करके, प्रिया प्रियतम की याद करके, अपने गुरुदेव की याद करके। बहुत समय व्यतीत हो गया, लोगों को बुंदेलखंड से भेजते, जाओ वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, मुझे आके बताना गुरुजी कैसे हैं, आश्रम में सब कैसे, प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी चल रही है, यमुना जी का जल कैसा है, एक एक चीज की जानकारी यहीं बैठे बैठे बुंदेलखंडी लोगों से मंगवाते। और किसी किसी को कहते गुरुदेव जब प्रसाद पामे ना, उसके बाद उनकी पत्तल ले जा रहे होंगे, उसमें से एक तिनका उठा के ले आना। गुरुदेव जब चल करके जामे, उनकी चरण रज जहां पड़ी हो वो रज उठा के ले आना, और यहीं रह करके आप रज लगाते, कण लेते, ऐसे ही निवास करते। अनेक महीनों बीत गए ऐसे ही, लेकिन व्याकुलता कम नहीं हुई। तब एक दिन नरहरदेव जी के मन में आया, हम यात्रा पर जाएंगे, और यात्रा करते 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 आप बुंदेलखंड आ गए। और जैसे ही बुंदेलखंड आप आए, उसी गांव में आपका आगमन हुआ जिस गांव में रसिकदेव जी विराज रहे थे। रसिकदेव जी से किसी ने जाके कहा, अरे बधाई हो, आपके गुरुजी पधारे हैं बुंदेलखंड, हमारे गांव में आए हैं, चलो अब आपका विरह दूर होगा, उनके दर्शन कर लो। रसिकदेव जी रोते हुए बोले, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खिलखिला रहे होंगे, आनंद में होंगे, मेरा मुख देख करके कहीं उनके मुखमंडल पर मलिनता ना आ जाए, कहीं वो निराश ना हो जाए, इसलिए भैया मैं तो वायु को प्रणाम कर लूंगा। गुरुदेव हमारे नगर में आए, उनका स्पर्श करके वायु आ रही है ना, मैं इसी को ही हृदय से लगा लूंगा, पर उनके सन्मुख नहीं जाऊंगा। नरहरदेव जी बुंदेलखंड में किसी गांव में विराज गए, कई सारे वैष्णव घेर करके रसिकदेव जी को बैठे थे और सब कह रहे थे आप चलो। आप अचानक से बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं?
अरे बोले एक भोली भाली बुंदेलखंड की मैया गरम गरम दूध लेके गई, उसने गुरुदेव को पिला दिया और गुरुदेव ने मुख में लगाया, मुख में लगते ही गुरुदेव के मुख में छाले पड़ गए हैं। अरे कोई जाओ, जाकर के रोको, मेरे गुरु की सेवा में दिक्कत हो रही है। यहाँ के भोले भाले लोगों को कहो ऐसी कोई सामग्री ना दें जिससे उनको कष्ट हो। छाले पड़ते हैं नरहर देव जी को, पर उन छालों को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं श्री रसिक देव जी। पूरे दिन औषधि मुख में लगा के बैठे रहते हैं, अपने गुरु के ऊपर आ रहे आर्तों को लेने लगे। ऐसा प्रेम श्री रसिक देव जी का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नरहर देव जी स्नान के लिए नदी के पास जा रहे थे, तभी किसी वृक्ष की टहनी ऐसी निकली थी, वो माथे से लग गई। जैसे ही लगी, सोते हुए श्री रसिक देव जी उठ करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे गुरुदेव के संग कोई जाओ, वो अंधेरे में घूम रहे हैं, उनके माथे पर टहनी लग गई है। और आपने जैसे ही हाथ दूर किया तो लगी तो थी नरहर देव जी को, पर रक्त निकलने लगा रसिक देव जी के। ऐसा प्रेम। जब परीक्षा की अतीत हो गई और नरहर देव जी लौट करके जैसे ही वृंदावन आए, तो गोरीलाल कुंज में जो प्रिया प्रियतम विराज रहे थे, उनके जैसे दर्शन किए तो नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रिया प्रियतम के। नरहर देव जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, सेवा में कोई कमी आप रुदन कर रहे हैं। तब दोनों श्यामा श्याम प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरहर देव जी के गले लग करके बोले, अभी इसी वक्त बुंदेलखंड से श्री रसिक देव जी को बुलवाओ, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे, उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। अब हो गई परीक्षा, बहुत हो गई परीक्षा, अब परीक्षा मत लो, उनको अभी बुलाओ। नरहर देव जी बोले, बस मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझसे दुनिया के हर व्यक्ति ने कहा, हर वैष्णव ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, पर मेरे मन में बस इसी बात की प्रतीक्षा थी, मैं तब तक परीक्षा लूंगा जब तक आप दोनों नहीं कहोगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, उनको बुलाओ। और रसिक देव जी को पत्र भेजा कि गुरुदेव अभी वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही पता चला वृंदावन बुला रहे हैं, आप यहां से पैदल ही दौड़े वृंदावन के लिए और रुके नहीं, गिरते पड़ते छाले पड़ गए। मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, वृंदावन बुला रहा है, प्रिया प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही आप गोरीलाल कुंज पहुंचे तो नरहर देव जी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और भेंट स्वरूप श्री गोरीलाल जी की सेवा श्री रसिक देव जी को प्रदान कर दी। बोल, अब ये तुम्हारे ठाकुर हैं, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ये तुम्हारे लाल हैं। परीक्षाएं बहुत। उन रसिक देव जी का आज प्राकट्य उत्सव है। उनका बहुत सुंदर पद है, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित। दाग भलो बनियायो, दाग भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे रसिक देव जी जैसे इनको पता चलती, खबर चलती कि गली मोहल्ला या पास में किसी की मृत्यु हुई है,
ये तुरंत इस पद को गाने लग जाते और जितने भी लोग रो रहे होते उन सबको जाकर के शांत करते। अरे भैया रोवे की बात नहीं है, ये तो प्रसन्नता की बात है कि याने वृंदावन में प्राण त्यागे हैं। भैया वृंदावन में प्राण त्यागवे को मतलब है निज वृंदावन की प्राप्ति। एक बात याद रखिएगा, विश्व में कहीं भी प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, वैकुंठ जाता है, पर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति पुनर्वृंदावन में ही आता है, उसको फिर वृंदावन ही मिल जाता है, वो वृंदावन से विलग नहीं होता। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले का मतलब क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिए, इधर देखो सब। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मतलब शरीर से वृंदावन में है वो नहीं, जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसकी दृष्टि में, जिसके कानों में, जिसके सर्वांगीण भाव में वृंदावन विराजमान है, वो जब अपने प्राण त्यागता है तो उसको वृंदावन ही मिलता है, उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होती है। शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, अभय निशान मिलायो, अभय निशान बजायो मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसे श्री रसिकदेव जी की भी आज प्राकट्य दिवस है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और उनके बुंदेलखंड को प्रणाम करते हैं। हमने कहा ना बुंदेलखंड ने ब्रजरस को सबसे ज्यादा गाया है, तो प्रसंग क्यों सुनाया गया कि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। इसलिए कृष्ण शरणागति आने से पहले एक बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा कि परीक्षाएं तो होंगी, और परीक्षा तो सामान्य होती है, वहां तो बड़ी भयानक वाली परीक्षा होती है। बस उन परीक्षाओं में घबराइएगा नहीं, उन परीक्षाओं में विचलित मत होइएगा।